जय हिंद। तो आज जो है आप लोगों के लिए एक सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं जिसका नाम हम रखे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। इस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आपको बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन सवाल जो पेपर के अंदर 10 सेकंड 20 सेकंड में 5 सेकंड में सवाल जो सॉल्व हो जाते हैं और बढ़िया लेवल के सवाल होते हैं उनको लेके हम आएंगे, है ना। पहला सवाल आपके पास जो यहाँ पे एक देख रहे होंगे, आपके थंबनेल में भी लगा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे बात करते हैं कि एक सवाल आपके पेपर में 2018 के ग्रुप डी में आया कि संख्या इतना के कितने गुणज उत्तम घन या पूर्ण घन है। पता है दो प्रकार के टाइप होते हैं इस तरह के सवाल में। कितने प्रकार के टाइप होते हैं? दो प्रकार के टाइप होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो या तो आपसे पूर्ण वर्ग भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? तो हमसे पूर्ण वर्ग भी पूछा जा सकता है या हमसे क्या पूछा जाता है? पूर्ण घन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दो प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं इस पर। या तो पूर्ण वर्ग पूछा जा सकता है या पूर्ण घन पूछा जा सकता है। वर्ग का मतलब होता है एक्स का स्क्वायर और घन का मतलब होता है एक्स का क्यूब, है ना। पावर क्या होता है? क्यूब होता है। अब सुनिए, सबसे पहले हम आपको सिखाना चाह रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाना। क्या बनाना? इतने के गुणनफल में कितने ऐसे आपके फैक्टर होंगे, गुणज होंगे जो आपका क्या है? पूर्ण वर्ग है। अच्छा, पूर्ण वर्ग निकालना हो ना तो पावर में लगा दीजिए 2 से भाग। वर्ग निकालना हो तो पावर में किससे लगा देंगे? 2 से भाग। पावर में किससे लगा देंगे? 2 से भाग। पावर में किससे लगा देंगे? 2 से भाग। सिंपल है ना। वर्ग निकालना है तो पावर में किससे लगा दिए? 2 से भाग। अब देखिएगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। अब देखिए 2 से भाग लगा दिए तो 6 बार में गया, 2 छक्के 12। फिर अपने मन से +1 कर देना है, ये ट्रिक है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों होता है वो हम बाद में बताएंगे, है ना। यहां पे हम कहेंगे सर 2 से भाग लगाएंगे, 2 छक्के 12 +1 कर देंगे। फिर हम कहेंगे सर 2 से अगर भाग लगाइएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर अपने मन से +1 कर देना है ना। जो भागफल आएगा उसमें +1 कर देना है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 प्लस अपने मन से 1 कर देना है। फिर देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 प्लस अपने मन से क्या कर देना है? 1 कर देना है। मतलब अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर चाहिए तो 2 से भाग, स्क्वायर चाहिए तो 2 से भाग। ये हो जाएगा सर 7 हो गया, ये हो गया आपके पास 3 हो गया, ये हो गया आपके पास 2 और ये आपके पास कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसी का को आपस में गुना कर लीजिए। 7 तिया 21, 21 दूना 42 और 42 को हम लोग 4 से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। 42 को हम लोग क्या करते हैं? 4 से गुना कर लेते हैं और 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 168। तो 168 आपके ऐसे संख्या होंगे, 168 को संख्या होंगे इसके गुणज में जो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर। अब बात करते हैं सर परफेक्ट क्यूब की। हम क्या बात कर रहे हैं सर? पूर्ण घन की। तो अगर हमें घन चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी x के पावर 3 चाहिए, घन चाहिए तो हम लगाएंगे पावर में 3 से भाग। सही सुने, पावर में किससे भाग लगाएंगे? 3 से। 3 से जब भाग लगाएंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमें घन चाहिए तो पावर में लगाएंगे 3 से भाग, पावर में लगाएंगे 3 से भाग, पावर में 3 से भाग, पावर में 3 से भाग। 3 से 3 चौके 12, 3 चौके 12, है ना। अब +1 कर देना है। अपने मन से क्या करना है? भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, फिर हम कहेंगे सर 3 एकम 3, 3 एकम 3 +1 कर देंगे। 3 एकम 3 फिर +1 कर देंगे, एक बार में ही जाएगा। और ये 3 दूना 6 +1 कर देंगे। +1 क्या करेंगे? 1 कर देंगे। ये हो गया सर 5 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये क्या हो गया? 3 हो गया। गुना कर लेना है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया था पूर्ण घन, तो कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। मतलब कितना आसान है सर, बहुत आसान है। अगर आपको चाहिए वर्ग तो 2 से भाग और भाग देने के बाद 1 जोड़ देना है। और अगर हमें चाहिए पूर्ण घन, हमें चाहिए क्या? पूर्ण घन, तो हम कहेंगे सर 3 से भाग। जैसे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। ये तो था आपका ग्रुप डी का। अगला सवाल, अगर एक सवाल आप देखें तो ये जो सवाल है यहां भी आप देखिएगा कि इसमें कहा गया कि 512, अच्छा ग्रुप डी 2018 में पूछा गया कि 512 के कितने गुणज क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले हमें 512 को पावर के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। हम 512 को क्या करते हैं? पावर के फॉर्म में इस तरह से तोड़ते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16। फिर 2 से भाग, 6 दूना 12, 4 दूना 8। फिर 2 से भाग, हालांकि 8 8 64 होता है, आप लोग फटाफट भी कर सकते हैं। 32 दूना 64 हो जाएगा। फिर ये हो गया 2 से भाग, 16 दूना 32। फिर 2 से भाग, 8 दूना 16। फिर 2 से भाग, 4 दूना 8। फिर 2 से भाग, 2 दूना 4। यानी कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर 9 हो गया। अब तो कुछ है ही नहीं। अब अगर हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, हमें क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो पावर में 2 से भाग, पावर में किससे भाग लगा देंगे? 2 से। तो कहेंगे सर 2 चौके 8, तो 4 हुआ और अपने मन से 1 जोड़ देना है। अपने मन से क्या जोड़ना है? 1। कितना हो गया सर? 5। और इस सवाल का आंसर 5 हो गया। खटाक से लीजिए ना सर, कितना सेकंड लगेगा? कितना सेकंड लगेगा? अब चलते हैं जैसे अगले सवाल की ओर लेते हैं।
एक और सवाल लेते हैं। देखिए एनटीपीसी 2021 में नया सवाल है, एनटीपीसी 2021 का नया सवाल है। अब ये पूछ लिया गया कि आपके पास 21,600 में कितने गुणज जो है वो पूर्ण वर्ग है, कितने गुणज क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, है ना। तो ये बताइए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2116 गुना 100 भी लिख सकते हैं। अब ये बताइए 2116 छछाक छती 6 के 216 होता है, ये आपके पास 6 का क्यूब है, और ये आपके पास क्या है, ये आपका जो होगा 2 का स्क्वायर और गुना 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 6 का क्यूब है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 3 का क्यूब 3 दूना 6 भी लिख सकते हैं। फिर हम कहेंगे सर 2 का क्यूब स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया। एक एक स्टेप तोड़ दिए। अब इस दोनों का बेस सेम है तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, यानी कहेंगे सर 2 के पावर 3 दू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे 3 का क्यूब हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब तो ना तो कोई टूटेगा ना तो कोई जुटेगा। अब हमसे पूछा गया, हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया परफेक्ट वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर पूछा गया, तो पावर में 2 से भाग, पावर में 2 से भाग, पावर में 2 से भाग, पावर में 2 से भाग। 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1 कर लेंगे, अपने मन से 1 जोड़ लेना है, ये ट्रिक है। और इसका क्यों होता है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। यहां पे हम कहेंगे सर 2 एकम 2 प्लस 1 कर लेंगे, यहां पे 2 एकम 2 2 एकम 2 और कुछ तो जाएगा नहीं, प्लस क्या कर लेंगे, अपने मन से 1 कर लेंगे। ये हो गया सर 3 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, ये 2 हो गया। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। लीजिए ना सर कितना सेकंड लगेगा, है ना, थोड़ा सा तोड़ने में वक्त लगेगा और ये भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अगला सवाल एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ये आपके पास आ गया, ये जो सवाल आ गया इसमें भी आपसे पूछ लिया गया कि 12096 में कितने गुणक क्या है, पूर्ण वर्ग है। फिर हम कहेंगे सर 12096 को पहले तोड़ना पड़ेगा, सॉरी 1296 है ना, 1296 है। तो यहां पे हम तोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे सर 81 बार में। फिर ये 3 से चलेगा 27 तिया 81। फिर ये 3 से चलेगा 9 तिया 27। फिर ये 3 से चलेगा 3 तिया 9। अब तो एक बात बताइए, 1 2 3 4, 3 की संख्या 4, 2 की संख्या 4, तो क्या हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि सर ये 2 के पावर 4 हो गया और ये 3 के पावर क्या हो गया, 4 हो गया। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब एक बात बताइए, हम लोग अगर हमें चाहिए पूर्ण वर्ग, मतलब स्क्वायर चाहिए, तो पावर में 2 से भाग, पावर में 2 से भाग, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अपने मन से 1 जोड़ देना है, ठीक है। पावर में 2 से भाग, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अपने मन से क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 3, 3 तिया क्या हो गया, 9 हो गया, यानी 9 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किस में पूछा था सर, ग्रुप डी 2018 में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे 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 देखिएगा सर, ये एक और सवाल आ गया है ना, यहां पे आपसे पूछा गया एएलपी 2018, लीजिए ना, एएलपी 2018 का भी सवाल है ना, जो पिछले साल एएलपी में आया कि 256 में कितने गुणन जो है वो पूर्ण वर्ग है। आप लोगों को इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को इस सवाल का आंसर देना है, कितना आएगा। और ये 5 सवाल हम लिए थे। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मतलब ये ट्रिक आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या इस तरह के प्रश्न, इस तरह के कॉन्सेप्ट हम आपको रेगुलर वे में लाते रहे, इसकी भी जानकारी आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, जिसमें 2 नंबर कॉन्सेप्ट में हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।